حسن صاحब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में आप किस हद तक कामयाब हो गए हैं अभी तक? किस हद तक होने हैं जी, जब मुंसिफ ही खामोश हो और आंखें बंद किए हो, फिर उसमें कहाँ से होने या कामयाब कहाँ तक होने लेवल प्लेइंग फील्ड में। अब तो खुल्लम खुल्ला जो है वो डेवलपमेंट की स्कीमें दी जा रही हैं टिकट होल्डर्स को, और उनको तरक्याती कामों की वो निगरानी भी करेंगे और वो स्कीम्स भी देंगे। तो ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जी कि एक साबिक वजीर आजम जो है, एक पार्टी का सरबराह है, वो गवर्नर हाउस में जाता है, गवर्नर हाउस में बैठकर वो टिकटों की तकसीम के फैसले करता है, मशावरत करता है। तो ये पता नहीं कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो काम उससे भी ज्यादा आगे चला गया है जी। नहीं, इसमें शिकवा किस तरह का है? यानी आपका शिकवा ये है कि शिकवा नहीं है, ये नहीं, मैं शिकवा तो होता है जी जब मैं और आप एक दूसरे को शिकवा दे रहे हो कि आप यार मुझे अच्छी तरह मिले नहीं हो, हमारा ताल्लुक था। भाई हम आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनकाद करवाए। हाँ। हमारा शिकवा किससे है कि हम शिकवे, हम कोई शिकवे यहाँ पे कोई सौतने बैठी हुई है कि वो एक दूसरे से शिकवे करेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये शिकवा तो नहीं है, ये तो आईनी जिम्मेदारी याद करवा रहे हैं इदारों को कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, जब बलूचिस्तान में बाप का वजूद होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होता है सबको पता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेट की नशिस्त तहरीक इंसाफ के दौर में जिस तरह आप लोग सिक्योर करते हैं, वहाँ आपको फिर ये फील्ड लेवल और फिर उसमें प्लेइंग के मौके आपको क्या हमने किया है यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में? याद नहीं रहता वो उनके साहबजादों की वीडियो, उनके साहबजादों की वीडियोस आपको याद है जिसमें वो पैसों के मामला डिस्कस कर रहे थे? हमें याद रहता है, हमने वो इलेक्शन लड़ा, हम इलेक्शन जीते, दूसरे इलेक्शन में हमें हराया गया। ये कौन सी बात है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन क्या गैर तरीके से जीते थे? हमने वोट लिए, हम जीत गए। आप जिस बाप पार्टी का कह रहे हैं, बाप पार्टी ने वहां पे हमने एक जमात को बैठकर जमात सपोर्ट किया, हमारा आईनी हक है, कौन हमें रोक सकता है? क्या PMLN की मुखालफत करना जुर्म है? ये तो कोई जुर्म नहीं है। ये जिसको आपने इतना बड़ा जुर्म और मैं जुर्म नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी चीज को जुर्म कहूं। कौम को गुमराह नहीं कर सकते आप। नहीं, हसन मुर्तज़ा साहब, मैं किसी चीज को जुर्म नहीं कह रहा। मैं बलूचिस्तान के इलेक्शन को आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बाप का साथ दिया, हमने अच्छा किया। हमारी वो जो पूरी तब्दीली थी, वो जो जारी साहब को हटाया गया, हाउस में तब्दीली आई, काफ लीग में से फिर बाप निकली, वो सब आप खुद कर रहे थे? आपका काम प्लीज ये नहीं है कि आप माइंड मेकअप करें या आप एक परसेप्शन बिल्ड करें कि ये उस वक्त ये हुआ था और अब ये जायज है। ये नहीं आप कर सकते। किसी तरह जायज नहीं है। आप एंकर है, आपकी एक साफ की जिम्मेदारी है। मैं तो आपसे आपके मामलात पूछ रहा हूँ ना। मैं देखिए, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, आपको भी पूरी करनी चाहिए। हसन साहब, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, मैं बोलूँ आपकी इजाजत से? जी आप जरूर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जारी साहब के मामलात को लेकर जो तब्दीली पूरी प्लान हुई थी, वो आउट ऑफ नोवेयर जो बलूचिस्तान में एक हंगाम था, वो पीपल्स पार्टी ने खुद किया था या उस टाइम पे आप समझते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकादा था कि वहां बलूचिस्तान से हंगामा, चाहे की प्याली में तूफान हो? वहां पर एक हुकूमत आईनी तरीके से तब्दील हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने एक जमात की हैसियत से एक जमात का साथ दिया, वो तब्दीली आ गई। उसमें कौन सी गैर कानूनी? आपने तो जमात में से जमात निकाल कर दी। क्या आपने तो जमात में से जमात निकाल कर दी, उसके बाद बाप का वजूद आया ना। मेरी अर्ज सुने ना, वो हमने तो नहीं ना निकाली। किसने निकाली? देखिए, जिसने भी निकाली, देखिए अब किसी जगह पर भी अब एक आईनी तब्दीली आई कौमी असेंबली के अंदर, पीपल्स पार्टी ने एक जमात का साथ दिया, हमने दिया, हम उनके साथ बैठे रहे। हम आज भी कहते हैं कि हम उनके इत्तेहादी थे। हम ये कहना अगले इलेक्शन में इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हसन साहब, जिस नोट पे आपने अपनी बात छोड़ी, 16 माह आप साथ बैठे, उसके बाद सारा कुछ अच्छे नोट पे एंड हुआ, मियां साहब की वापसी पे जरदारी साहब ने कॉल भी की, अब क्या चीज आपको रोक रही है साथ बैठने से? नहीं, हमें साथ बैठने से तो कोई चीज नहीं रोक रही।
دیکھیں ساتھ بیٹھنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی اس غیر جمہوری رویے کی سخت خلاف ہے. ہم کہتے ہیں لاڈلا کوئی بھی نہیں ہے, سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے. اس میں ساتھ نہ بیٹھنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں جہاں تک میری یادداشت ہے حسن صاحب, پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ایک اگریسو رویہ ہے. مسلم لیگ نون تو ابھی بھی بڑا بچا کے چل رہی ہے, پھر آپ کیوں نہیں جا رہے ان کی طرف؟ قطعاً اگریسو رویہ نہیں. ہم تو پیپلز پارٹی 16 ماہ کی وزارت خزانہ پر تنقید کر رہی ہے, سارے معاملات کر رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کے مطابق کہتی ہے چلو, کون سا آئین اور کون سا قانون کہتا ہے کہ ایک آف اسپینڈر آئے اور اس کو آتے ہی ایئرپورٹ کے اوپر ناظرہ بھی چلا جائے, اس کو سی آف کرنے کے لیے آپ کا ایک سفارتکار آئے اور پھر اس کی گفتگو جو ہوئی وہ بھی ساری قوم نے سنی, اس نے کیا کہا, پھر یہاں پر آتے ہی نیب بھی جو ہے وہ بھی لیٹ جائے, وہ ساری چیزیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ ہم کہتے ہیں نیب کالا قانون تھا, لیکن آپ کو جیسے دوسرے ایک سزا یافتہ سرنڈر کرتا ہے, ان کی سزا غلط تھی صحیح تھی یہ بحث ہی نہیں ہے, سزا تو تھی نا. آپ عدالتوں کا بھی مذاق اڑائیں, آپ ساری چیزوں کا کریں. پیپلز پارٹی اگر بات کرتی ہے تو بات کرنے کا حق تو ہونا چاہیے نا. باقی تاریخ لکھی جا رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے, تاریخ خود بتائے گی کہ کس نے کیا کس وقت کیا. پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے ریلیونٹ جگہ پہ شکوہ کیا ہے؟ ریلیونٹ جگہ سے میری مراد الیکشن کمیشن ہے, شکوہ کیا ہے؟ یقیناً ہم نے کی ہے, ہم پہلے بھی کیا ہے, ہم اب بھی کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں شکایات ہیں ان کو سنا جائے, یہ انہرڈ نہیں پڑی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور لیول پلینگ فیلڈ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پروٹوکول مل رہا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے سارے معاملات کو ان کے لیے سجائے جا رہے ہیں, یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے سجائے جا رہے ہیں, یہ غیر آئینی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.